हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी ठीक ठाक होंगे उम्मीद है। और आइए आज का जो हमारी लेक्चर है, और आज के इस लेक्चर में हम बुक्स एंड ऑथर्स को कवर करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जो हम बुक्स एंड ऑथर्स में जो हम ये कवर करने वाले हैं, हम इसमें 50 बुक्स को अब की बार कवर करेंगे। एंड हमारा नेक्स्ट पार्ट आएगा, बाकी की कुछ बुक्स को उसमें कवर करेंगे, और ये सारी की सारी इम्पोर्टेंट बुक्स हैं। ठीक, तो आइए देर ना करते हुए हम अपने लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। और देखिए, आप सबको मेरी तरफ से एक हिदायत है। पहली बात तो ये है, इसकी मैं कोई शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर नहीं बताऊँ। सेकंड बात, अपनी कॉपी एंड पेन को लेकर के बैठ जाइए। ओके, और फिर इनको लिखिएगा। ठीक है, और हम कोशिश करेंगे कि अपनी इस क्लास के अंदर ही इन सारी की सारी बुक्स को याद भी कर लिया जाए। ठीक है, तो आप भी मेरे साथ में जो भी एक्टिविटी होगी आप उसमें बढ़ चढ़ करके भाग लेंगे। आइए फिर देर ना करते हुए अब चालू करते हैं अपने इस लेक्चर को। देखिए, सबसे पहले जो आपके सामने बुक्स एंड ऑथर्स में जो बुक है उसका क्या नाम है? डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ है आपके सामने। और अगर मैं डिवाइन लाइफ के बारे में बात करूं, तो जो ये डिवाइन लाइफ है, ये लिखी है स्वामी शिवानंद। ठीक है, तो डिवाइन लाइफ किसने लिखी है? स्वामी शिवानंद। ओके, तो डिवाइन लाइफ किसने लिखी है? जैसे कि डिवाइन लाइफ है, ठीक है, ये लिखी है स्वामी शिवानंद। ओके, नेक्स्ट है आपका इंडिया आफ्टर नेहरू। इंडिया आफ्टर नेहरू लिखी है कुलदीप नैयर ने। ठीक है, कुलदीप नायर ने। और डिवाइन लाइफ लिखी थी आपके स्वामी शिवानंद। ठीक है, कुलदीप नैयर ने क्या लिखी थी आपकी? इंडिया आफ्टर नेहरू। एंड डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखी थी नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि अपने इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे थे, उन्होंने। ठीक है, ओके। इसके बाद हम बात करेंगे 49 डेज। 49 डेज भी एक बुक का नाम है, और ये लिखी है अमृता प्रीतम। किसने लिखी है? ये अमृता प्रीतम ने लिखी है। किसने लिखी है? अमृता प्रीतम ने लिखी है। क्या लिखी है? 49 डेज। ओके, नेक्स्ट है आपका स्मोक एंड एसिस। ये किसने लिखा है? अमिताभ घोष ने। किसने लिखा है? अमिताभ घोष ने। ठीक है, क्या लिखा है? स्मोक एंड एसिस। स्मोक एंड एसिस। ओके, नेक्स्ट है आपका अम्बेडकर और लाइफ। ये लिखी है आपकी शशि थरूर ने। किसने लिखी है? शशि थरूर ने। क्या लिखा है? अम्बेडकर और लाइफ। अम्बेडकर और लाइफ। शशि थरूर की बहुत सारी बुक्स हैं, उनमें से अम्बेडकर लाइफ भी एक बुक है, तो जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। एक है हंगरी स्टोन्स। हंगरी स्टोन्स, तो हंगरी स्टोन्स किसने लिखी थी? ये लिखी थी आपके रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो आप मेरे को ये बताओगे कि क्या रविंद्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की उपाधि मिली हुई थी, क्या इन्होंने उसको त्याग दिया था? और अगर त्यागा हो तो किस लिए त्यागा था? ठीक ठीक है, बताओगे आप कमेंट सेक्शन में मेरे को। नोट कर लीजिए इस पॉइंट को साइड में, कि आपको मेरे को इसका आंसर देना है। चाहे आप गूगल करो, चाहे कैसे भी करके मेरे को दो, या किताब से पढ़ के दो। ठीक, नेक्स्ट है आपका विक्टरी सिटी। विक्टरी सिटी लिखी थी सलमान रसूदी ने। किसने लिखी? सलमान रसूदी ने। ओके, तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं। देखिए, डिवाइन लाइफ स्वामी शिवानंदा ने लिखी है। सेकंड थी, एक था हमारे पास 49 डेज। 49 डेज, 49 डेज किसने लिखी थी? 49 डेज लिखी थी अमृता प्रीतम ने। अमृता प्रीतम ने। तो डिवाइन लाइफ किसने लिखी थी? स्वामी शिवानंदा ने। 49 डेज किसने लिखी थी दोस्तों? अमृता प्रीतम ने लिखी थी। और अगर मैं बात करूं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो किसने लिखी थी? नेहरू ने लिखी थी। ठीक है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? नेहरू ने लिखी थी। ओके, एक लिखी थी इंडिया आफ्टर नेहरू। इंडिया आफ्टर नेहरू। ठीक है, इंडिया आफ्टर नेहरू लिखेंगे, तो इंडिया आफ्टर नेहरू किसने लिखी थी मेरे भाइयों? ये लिखी थी कुलदीप नैयर ने। किसने लिखी थी? कुलदीप नैयर ने। ओके, एक बुक थी आपकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, नेहरू जी ने लिखी थी। 49 डेज किसने लिखी थी? अमृता प्रीतम ने लिखी थी। स्वामी शिवानंदा ने कौन सी लिखी थी? डिवाइन लाइफ। क्या लिखी थी? डिवाइन लाइफ। अगला है आपका स्मोक एंड एसिस। स्मोक एंड एसिस किसने लिखा है? स्मोक एंड एसिस। स्मोक एंड एसिस किसने लिखा था आपका?
अमिताभ घोष ने, किसने लिखा था? अमिताभ घोष ने। ओके, नेक्स्ट है आपका अम्बेडकर लाइफ, अम्बेडकर लाइफ, ये किसने लिखा था भाई? मैंने आपको अभी बताया था, अम्बेडकर लाइफ लिखा था शशि थरूर ने। शशि थरूर फेमस हैं उनकी इंग्लिश के लिए भी। शशि थरूर एक पॉलिटिशियन भी हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हंगरी स्टोन्स, हंगरी स्टोन्स किसने लिखा था? हंगरी स्टोन्स लिखा था आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने। किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर ने। विक्टर सिटी किसने लिखी थी? सलमान रसूदी ने, सलमान रसूदी ने। ओके, तो मैं अगर आपसे पूछूं कि यहाँ पर आप मतलब कि अपनी कॉपी में अगर आपने ये लिख लिया हो तो एक तरफ हाथ रख लीजिए बुक्स की तरफ, और जैसे मैं ना इसको पेज को चेंज कर देता हूँ, एक मिनट। अब मेरे को ये बताओ, शशि थरूर ने कौन सी बुक लिखी थी? बताओ। ठीक है, तो शशि थरूर ने कौन सी बुक्स लिखी थी? अंबेडकर अ लाइफ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है वो किसने लिखी है? नेहरू जी ने। इंडिया आफ्टर नेहरू, इंडिया आफ्टर नेहरू, ये बुक किसने लिखी है? अभी हमने देखा था कुलदीप नैयर, ठीक है। इसके बाद एक थी 49 डेज, बुक का क्या नाम था? 49 डेज। 49 डेज किसने लिखी थी? आप मेरे को बताओ। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो एक बार देख लेंगे। हम ये 49 डेज लिखी थी अमृता प्रीतम ने। किसने लिखी थी? अमृता प्रीतम ने, ठीक है। तो आपको पहले तो याद हुआ कि शशि थरूर ने लिखी थी अंबेडकर लाइफ, डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू ने लिखी थी, इंडिया आफ्टर नेहरू कुलदीप नैयर ने लिखी थी, 49 डेज लिखी थी अमृता प्रीतम ने। किसने लिखी थी? अमृता प्रीतम ने। नेक्स्ट है आपका हंगरी स्टोन्स, हंगरी स्टोन्स किसने लिखी थी? रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो अगर मैं पूछूं कि हंगरी स्टोन किसने लिखी थी? हंगरी स्टोन्स, तो आप क्या बताओगे मेरे को? सर रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी, रविंद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है। ओके, एक था विक्टरी सिटी, विक्टरी सिटी, तो विक्टरी सिटी किसने लिखी थी? बताओ बताओ। याद आ रहा है? नहीं आ रहा है तो फिर से कोई नहीं, उसको पेज को पलटो, देखो किसने लिखी थी? सलमान रसूदी ने, ठीक है, सलमान रसूदी ने लिखी थी। तो ठीक है, सलमान रसूदी ने लिखी थी, तो आपको याद हो रहा है, ठीक है। इसके बाद में एक बुक और थी जिसका नाम था स्मोक एंड एसिस, ये लिखी थी अमिताभ घोष ने। स्मोक एंड एसिस, स्मोक एंड एसिस, ये किसने लिखी थी? अमिताभ घोष ने। किसने लिखी थी? अमिताभ घोष ने लिखी थी, ठीक है। ओके, तो हमने आपकी डिवाइन लाइफ को भी याद किया, अभी इंडिया आफ्टर नेहरू को याद किया। देखो डिवाइन लाइफ किसने लिखी थी? स्वामी शिवानंदा ने। ओके, इंडिया आफ्टर नेहरू किसने लिखी थी? कुलदीप नैयर ने। इंडिया आफ्टर नेहरू किसने लिखी थी? कुलदीप नैयर ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? नेहरू ने। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी? नेहरू ने। 49 डेज लिखी थी अमृता प्रीतम ने। 49 डेज किसने लिखी थी? अमृता प्रीतम ने। स्मोक एंड एसिड किसने लिखा था? अमिताभ घोष ने। देखिए, अब आपको कैसे करना है, वापिस फर्स्ट वाली पे जाओ, डिवाइन लाइफ, आपके मुंह पे नाम आना चाहिए, स्वामी शिवानंद। डिवाइन लाइफ बोलो, स्वामी शिवानंद, गुड। उसके बाद इंडिया आफ्टर नेहरू बोलो, कुलदीप नैयर ने, गुड। इसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया, नेहरू, सबको याद है। ओके, 49 डेज किसने लिखा था? बोलो बोलो, अमृता प्रीतम ने, गुड। उसके बाद आपके सामने है स्मोक एंड एसिड, ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी, बोलो, अच्छा, अमिताभ घोष ने, गुड। उसके बाद अंबेडकर लाइफ किसने लिखी थी? शशि थरूर ने। स्मोक एंड एसिड्स किसने लिखी है? अमिताभ घोष ने। 49 डेज किसने लिखी है? अमृता प्रीतम ने। 49 डेज अमृता प्रीतम ने लिखी है। स्मोक एंड एसिड्स अमिताभ घोष ने लिखी थी। हंगरी स्टोन रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी थी। विक्टरी सिटी सलमान रुश्दी ने लिखी थी, ठीक है। और अभी आपने और क्या देखा था? अम्बेडकर लाइफ शशि थरूर ने, अम्बेडकर लाइफ शशि थरूर ने। तो आइए एक बार फिर से लास्ट में अब आप मेरे को बताते जाओगे कि कौन सी बुक किसने लिखी थी, ठीक है। क्योंकि मेरा फर्स्ट एम यही है कि आपको 50 की 50 जो ये बुक्स हैं इनको क्लास की क्लास में ही याद करा दूं, जिससे कि आपको जब वापस आप जाएं तो आपको ये कोई प्रॉब्लम ना हो कि मेरे को बुक्स याद करनी है। और बुक्स ये क्या है कि पूरा एक फैक्ट होता है, ठीक है। और बच्चे क्या है कि इसमें तड़प जाता है, याद नहीं हो पाता, वो टेंशन रहता है कि यार बुक्स और ऑथर को कैसे याद करूं, ठीक है। तो आइए हमारे साथ में आप इस चीज को अभी अच्छे से कर लो। इसके बाद पता है आपको क्या है? आफ्टर 3 डेज या 7 डेज
इस हिसाब से क्या है कि आप एक बार देखोगे ना तो आपको याद आ जाएगा। ठीक है, मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें भी आपको क्या है कि ये रिवीजन के लिए मिल जाएंगी, ये बुक्स पक्का मॉक टेस्ट में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ओके। तो आइए देर ना करते हुए फिर से रिवीजन करते हैं इसी फर्स्ट पेज को। हाँ, आपकी फर्स्ट है, मैं आपको बोल रहा हूँ अमृता प्रीतम की ना एक बुक थी, नाम बताओ, बोलो बोलो। अमृता प्रीतम 49 डेज से एक बुक थी, स्मोक एंड एसेस, बताओ, बोलो। पता चल रहा है स्मोक एंड एसेस किसने लिखी थी, बोलो बोलो। देखो, स्मोक एंड एसेस लिखी थी अमिताभ घोष ने। किसने लिखी थी, अमिताभ घोष ने। अमृता प्रीतम 49 डेज, स्मोक एंड एसेस अमिताभ घोष। ठीक है, ओके। डिस्कवरी ऑफ इंडिया बताओ, नेहरू। ओके। इंडिया आफ्टर नेहरू, ये किसने लिखी है, कुलदीप नैयर। ओके। डिवाइन लाइफ, स्वामी शिवानंद। ठीक है, ओके। एक और बुक थी, शशि थरूर ने एक बुक लिखी थी, नाम बताओ, अम्बेडकर लाइफ। शशि थरूर की कौन सी बुक है, शशि थरूर की अम्बेडकर आ लाइफ। ठीक है। एक और बुक है शशि थरूर की, रविंद्रनाथ टैगोर जी की एक बुक थी, बताओ। रविंद्रनाथ टैगोर की एक बुक थी, हंग्री स्टॉर्म्स, क्या नाम था उसका, हंग्री स्टॉर्म्स। विक्ट्री सिटी भी थी ना एक बुक तो, बताओ बताओ, विक्ट्री सिटी किसकी थी, बोलो। विक्ट्री सिटी किसकी थी, वो थी सलमान रसूदी की। तो देखो, विक्ट्री सिटी सलमान रसूदी हो गया। ठीक है, उसके बाद स्मोक एंड एसिड अमिताभ घोष की थी। ये दोनों याद कर लो, बाकी की ऑलमोस्ट आपको याद हो गई है। ठीक है, तो स्मोक एंड एसिड किसकी थी, अमिताभ घोष की। विक्ट्री सिटी सलमान रसूदी। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये था कि जो अमिताभ घोष था ना, उसने स्मोक किया और एस को फेंक दिया। ठीक है, उसके बाद विक्ट्री सिटी में क्या हुआ था, सलमान रसूदी ने क्या किया था, जीत लिया था किसी शहर को। ठीक है, तो विक्ट्री सिटी किसने जीता था, सलमान रसूदी ने। ओके, इस तरीके से बोल सकते हो आप, विक्ट्री सिटी सलमान रसूदी और स्मोक एंड एसिस अमिताभ घोष। गुड, याद हो गया। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका द पावर ऑफ वन थॉट। द पावर ऑफ वन थॉट। द पावर ऑफ वन थॉट का मतलब जो ये बुक है, ये लिखी किसने थी। ठीक है, द पावर ऑफ वन थॉट किसने लिखी थी मेरे भाई, बीके शिवानी जी ने। बीके शिवानी जी ने, बीके शिवानी जी ने कौन सी बुक लिखी है, द पावर ऑफ वन थॉट। द पावर ऑफ वन थॉट, द पावर ऑफ वन थॉट। द गोल्डन ईयर्स, द गोल्डन ईयर्स, द गोल्डन ईयर्स किसने लिखी है, रस्किन बॉन्ड ने। रस्किन बॉन्ड ने, पता है आपको एक चीज बता दूं, जो रस्किन बॉन्ड है ना, इनकी बहुत सारी बुक्स हैं दोस्तों। इन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, बड़ों के लिए भी लिखी हैं, तो ये काफी बड़े लेखक हैं। ठीक है, और ये आप पता करना कि किस कंट्री के हैं ये। ओके, तो इनकी एक बुक का क्या नाम है जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, द गोल्डन ईयर। द गोल्डन ईयर। द पावर ऑफ वन थॉट किसकी थी, बीके शिवानी की। द पावर ऑफ वन थॉट किसकी थी, बीके शिवानी की। ठीक है, क्योंकि बीके शिवानी को एक ख्याल आया था। ठीक है, इसलिए और वो जो उनको ख्याल आया था वो काफी ज्यादा पावरफुल था। ठीक है, तो द पावर ऑफ वन थॉट ख्याल जो किसको आया था, वो आया था आपका बीके शिवानी को। नेक्स्ट जो हम देखते थे रस्किन बॉन्ड की, रस्किन बॉन्ड की कौन सी, द गोल्डन ईयर्स, द गोल्डन ईयर्स। अगला है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो किसकी है, चंद्रवर्दई। चंद्रवर्दई। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो किसकी बुक है भाई, चंद्रवर्दई की। पृथ्वीराज किसकी बुक है, चंद्रवर्दई की। ठीक है, द गोल्डन ईयर्स किसकी है, रस्किन बॉन्ड की। द गोल्डन ईयर्स किसकी है, रस्किन बॉन्ड की। एक और बुक है जिसका नाम अभी ले रहे थे हम, द पावर ऑफ वन थॉट। तो आपके माइंड में क्लिक कर रहा है ना, बीके शिवानी के मन में आया था वो थॉट। ओके, अगला है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो मतलब कि पृथ्वीराज ने रास किया किसके सामने, चंद्रवर्दई, चंद्रवर्दई। ठीक है, तो चंद्रवर्दई। ठीक है, तो पृथ्वीराज रासो, चंद्रवर्दई, चंद्रवर्दई। ठीक है, द डार्क रूम और मालगुडी डेज, है ना, दीज आर टू बुक्स। ओके, और रिटन बाय आर के नारायण।
ठीक है। तो द डार्क रूम एंड मालगुडी डेज, मालगुडी डेज तो आपने सुना ही होगा ना। ओके, तो वही है ये मालगुडी डेज जो बुक है, ये किसने लिखी थी? आर के नारायण ने। किसने लिखी थी? आर के नारायण। द डार्क रूम किसने लिखा था? आर के नारायण। क्योंकि बात ये थी कि जब मालगुडी डेज चल रहे थे ना, ये देखो, हाँ, मतलब सच्ची बात नहीं है, मैं आपको बस याद करा रहा हूँ। जब मालगुडी डेज चल रहे थे, तो वो क्या है कि उस टाइम एक डार्क रूम में बंद रहे थे। तो उन्होंने ना दोनों घटनाओं के लिए क्या लिखा? एक बार के लिए तो लिख दिया मालगुडी डेज, और एक बार एक और बुक लिखी फिर से, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? द डार्क रूम। तो वो डार्क रूम में रहे थे, कौन रहे थे भैया? आर के नारायण। कौन रहे थे? आर के नारायण। आर के नारायण। ठीक है, बी के शिवानी की बुक का नाम बताओ। द पावर ऑफ वन थॉट, द पावर ऑफ वन थॉट, रस्किन बॉन्ड, द गोल्डन ईयर्स। गोल्डन ईयर ये पता है क्यों कहते होंगे? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे books- ठीक है, तो इनको काफी ज्यादा वक्त हो चुका होगा, इसलिए इन्होंने क्या बोला? मैं एक और बुक लिखूंगा और उसमें कहूंगा कि दी गोल्डन ईयर्स। ठीक है, तो उसके लिए बहुत अच्छे दिन थे, तो उसने इसलिए क्या बोला? इसको द गोल्डन ईयर्स। ओके, अगला है आपका मुद्रा राक्षस। ठीक है, कौन सा है अगला? मुद्रा राक्षस। ओके, ठीक है, अगला कौन सा है आपका? मुद्रा राक्षस। और मुद्रा राक्षस है आपका अगला, तो थोड़ा हटा देता हूँ, है ना। ठीक है, हाँ, अगला है आपका मुद्राक्षस। मुद्राक्षस किसकी किसकी रचना है? बताइए बताइए बताइए। विशाख दत्ता। विशाख दत्ता। मुद्राक्षस किसकी रचना है? विशाख दत्ता। ठीक है, मुद्राक्षस किसकी रचना है? किसने लिखी थी मुद्राक्षस? विशाख दत्ता। ठीक है, उसके बाद मेरे को ये बताओ पहले, पृथ्वी राष्ट्र किसने लिखी थी? सबको पता है, चंद्रवर्दई। चंद्रवर्दई। क्यों? बताया था, पृथ्वीराज रासो ने के सामने रास किया था। ठीक है, किसके सामने? चंद्रवर्दई के सामने। अरे भाई ट्रिक है, मैं पहले ही बता देता हूँ, इसका मैंने ये नहीं है कि उसने सत्य में रास किया था। यहाँ पर मैंने एक्चुअल के फैक्ट के बजाय मैंने आपको याद कराने के लिए इन चीजों को बोला है। ठीक है, ओके। पता है आपको, आर के नारायण ने मालगुडी डेज के टाइम पर जब वो डार्क रूम में भी रहे थे, तो उनके लिए उन्होंने क्या लिखा था? दोनों बुक्स लिखी थी। ओके, नेक्स्ट था आपका मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस। ठीक है, विशाख दत्त। विशाख दत्त। मुद्रा राक्षस, वो बोलते हैं कि मुद्रा राक्षस है भाई, वे पैसा नहीं राक्षस है। ठीक है, क्योंकि विशाख दत्त ने इस पे काफी बड़ी स्टडी की थी। ठीक ठीक है, याद रखना। अगला है आपके सामने अमरकोश। अमरकोश, अमरकोश किसकी रचना है? अमर सिंह की। किसकी रचना है? अमर सिंह की। तो अमरकोश रिटन बाय अमर सिंह। अमर सिंह किसने लिखी थी दोस्तों? अमर सिंह ने लिखी थी। अगला है आपके सामने वॉर एंड वुमेन। वॉर वॉर एंड वीमेन। वॉर एंड वीमेन जो बुक है वो किसने लिखी है? डॉक्टर एम ए हसन ने। तो पहले मेरे को ये बताओ, अमरकोश किसने लिखी थी? अमर सिंह। अमरकोश अमर सिंह, क्योंकि अमरकोश को लिखते लिखते अमर सिंह भी अमर हो गए थे। ठीक है, तो भाई इसको इस तरीके से, मतलब मैं उसके तौर पे बता रहा हूँ कि आपको याद रहे, पहले मैं बार बार ये हिदायतें दे रहा हूँ, ध्यान रखना। वॉर एंड वीमेन। वॉर एंड वीमेन मतलब किसी बंदे की स्टडी है, डॉक्टर एम ए हसन। डॉक्टर एम ए हसन की ये स्टडी है। उन्होंने देखा कि वॉर एंड वीमेन, वॉर में क्या होता है एंड विमेन कैसे परेशान रहती हैं, इसके बारे में सब उन्होंने लिखा होगा। इसलिए उनकी बहुत बड़ी स्टडी रही होगी। एक्चुअल फैक्ट से भाई इस चीज़ का कोई वो नहीं है, एक्चुअल में क्या है मेरे को नहीं मालूम। आपको बस मैं याद कराऊँ, ये इंपोर्टेंट बुक्स हैं, ठीक है, इसलिए। वॉर एंड वीमेन। वॉर एंड वीमेन किसकी है? अभी बताया ना, डॉक्टर एम ए हसन। एम ए कर रहे थे हसस के, डॉक्टर एम ए हसन, और लिख दिया वॉर एंड वीमेन के ऊपर। ओके, एक था आपका नॉन कॉपरेशन इन इंडिया। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी हुआ था, और मेरे को बताओगे वो कब हुआ? इसको आप हिंदी में बोलते हो असहयोग आंदोलन। ठीक है, बताओगे मेरे को कब कब हुआ था और किसने शुरुआत किया था, ये सब बताओगे। ठीक है, और नॉन कॉपरेशन इन इंडिया किसने बुक लिखी है? डेविड हर्डिमैन ने। डेविड हर्डिमैन। एक मिनट यार, पानी पी लेता हूँ। ओके, सॉरी। देखिए, अगले कौन सी बुक थी? हम थे यहाँ पर नॉन कॉपरेशन इन इंडिया, ये लिखी थी डेविड हार्डीमैन ने। किसने लिखी थी? डेविड हार्डीमैन ने। ओके, ठीक है, पहले मेरे को ये बताओ, अमरकोश किसने लिखी है?
अमर घोष किसने लिखी है? भाई अमर घोष अमर सिंह ने लिखी थी। के बाद डॉक्टर एम ए हसन ने क्या लिखा था? वॉर एंड वीमेन पे उन्होंने काफी बड़ी स्टडी की थी। डेविड हर्डिमैन ने क्या किया था? नॉन कॉपरेशन इन इंडिया। ठीक है, ओके। उन्होंने लिखी है नॉन कॉपरेशन इन इंडिया। ओके, अब मेरे को पहले ये बताओ, कुछ पुरानी बुक को पूछूं जो अभी याद करे थे हम। 49 डेज। 49। बताओ दोस्तों, बताओ बताओ। देखो 49 डेज थी अमृता प्रीतम की। अमृता प्रीतम, ओके। अब ये मेरे को बताओ, एक और थी, वो हम बोलते हैं स्मोक एंड एसिस। स्मोक एंड एसिस। स्मोक एंड एसिस। स्मोक एंड एसिस किसकी है? बताओ बताओ बताओ। क्या नाम था? कौन से घोष थे वो? घोष करके थे ना? ठीक है, तो देखो पहले कौन से घोष थे। ये थे अमिताभ घोष। कौन थे? अमिताभ। ठीक है, ओके। एक और थी विक्टर हिस्ट्री। विक्टर हिस्ट्री किसने लिखी थी? सलमान सूदी ने। ठीक है, के बाद एक थी डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ये किसने लिखी थी? नेहरू जी ने। ओके, एक और बुक थी इंडिया आफ्टर नेहरू, कुलदीप नैयर ने। ओके, एक और बुक थी जिसका नाम था डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ किसने लिखी थी? बताओ बताओ बताओ। डिवाइन लाइफ स्वामी शिवानंद। ठीक है, ओके। इसके बाद एक और बुक है अम्बेडकर लाइफ। किसकी है? शशि थरूर की। ठीक है, ओके। 1 2 3 4 5 6 7, 7 बुक्स हो गई। और ये भी आपको हो गया। और कौन सी हमारी होगी? हाँ, हंगरी स्टोन बच गई थी। हंगरी स्टोन का बताओ हाथ रख करके। क्या था? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, तो अमिताभ घोष की स्मोक एंड, क्योंकि अमिताभ जी क्या करते थे? वेल स्मोक करते थे, तो उसके बाद इसको ऐसे फेंक देते थे। ठीक है, वो कौन करते थे? अमिताभ घोष। अमिताभ प्रीतम की 49 डेज थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया नेहरू। इंडिया आफ्टर नेहरू कुलदीप ने। डिवाइन लाइफ स्वामी शिवानंद। विक्टर स्टीच सलमान रश्दी। देखो सेशन लंबा है लेकिन याद भी हो रही है। 50 बुक्स हैं, याद नहीं होंगी नहीं तो, अगर हम अच्छे से नहीं करेंगे। आइए फिर से चलते हैं इस पे। एक बार इन्हीं को ना इसी पेज पे कर लेते हैं, आफ्टर दैट नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। ठीक है, याद करते हैं। तो भाई द पावर ऑफ वन थॉट। ये पावर ऑफ वन थॉट किसकी है भाई? मैंने बताया था वी के शिवानी कोई थॉट आया था। किसको आया था थॉट? वी के शिवानी। वी के शिवानी, ओके। नेक्स्ट बुक का नाम बताओ। नेक्स्ट बुक का नाम है सर द गोल्डन ईयर्स। गोल्डन ईयर्स किसकी जिंदगी में थे? रस्किन बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट था आपका पृथ्वीराज दासु। किसके सामने किया था? चंद्र बरदई। नेक्स्ट है आपका द डार्क रूम, मालगुडी डेज। इसके सामने कौन गुजरा था इनसे? आर के नारायण। कौन गुजरा था? आर के नारायण। ठीक। इसके बाद बताओ मेरे को मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, इसके ऊपर स्टडी किसने की थी कि मुद्रा ही राक्षस है? विशाखा दत्त ने। विशाख दत्त ने। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पे आ जाओ। एक था अमरकोश। अमरकोश मतलब कि जो कोश बनाते बनाते कौन अमर हो गया? अमर सिंह। ठीक है, कौन हो गया था? अमर सिंह। ओके, नेक्स्ट है आपका वॉर एंड वीमेन। वॉर एंड वीमेन के ऊपर किसी ने स्टडी की है? किसने की थी? जो बंदा एमए कर रहा था। और एमए भी वो कैसे कर रहा था? हंस हंस के कर रहा था। डॉक्टर एम ए हसन ने। डॉक्टर एम ए हसन ने। किसने किया था भैया? डॉक्टर एम ए डॉक्टर एम ए हसन ने। एम ए हसन। ठीक है, ये भी आपको हो गया। नॉन कॉपरेशन इन इंडिया, इसके ऊपर किसने स्टडी की थी? वो मैंने क्या नाम बताया था? डेविड हार्डिमैन। डेविड हार्डिमैन। डेविड हार्डिमैन। डेविड हार्डिमैन। क्या नाम था? डेविड हार्डिमैन। ठीक है, ओके, क्लियर हो गया। चलो एक बार किसी और पेज पे चलते हैं। मेरे को बताओ द पावर ऑफ वन डॉट किसने लिखी थी? बोलो जल्दी। बीके शिवानी। गुड गुड आंसर। चला, एक और बताओ। ये तो हो गया आपका बीके शिवानी। एक थी मालगुडी डेज करके।
ये किसकी है? मालगुडी डेज। बताओ 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 बताओ। आर के नारायण। गुड, बहुत अच्छे से याद कर लो। एक और थी इन्हीं की बुक, क्योंकि मालगुडी डेज के टाइम पर ये एक रूम में बनते, वो रूम कैसा था? डार्क 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 रूम। वो भी इन्हीं के आर के नारायण थे। एक और बुक का नाम बताओ मेरे को। अब आप बताओगे मेरे को बुक का नाम। बुक का नाम बताइए आप। यस, ये भी यही है 49 नॉन कॉपरेशन ऑफ इंडिया। नॉन कॉपरेशन ऑफ इंडिया इसकी है डेविड हार्डीमैन। ठीक है, मान। एक और बुक है, नाम बताओ। बुक का नाम है, बुक का नाम है, अब के बाद मैं राइटर का नाम, अमर कोश। बुक है, राइटर है, बोलो। बुक है, ठीक है, बताओ नाम इसका। अमर कोश किसकी रचना? ठीक है, गुड। इसकी है अमर सिंह। अमर, ठीक है। एक और बुक थी, एक बंदे ने स्टडी की थी वुमेन के ऊपर और वॉर के ऊपर, जिसका नाम था वॉर एंड विमेन। ठीक है, वॉर एंड विमेन। इसकी रचना है, एक डॉक्टर साहब थे जिसका नाम क्या था? M.A. हसन। ठीक है, ये भी हो गया। ठीक है, रस्किन बॉन्ड की एक बुक का नाम बताओ। रस्किन बॉन्ड की एक बुक का नाम। द गोल्डन ईयर। द गोल्डन ईयर। ठीक है, ऑलमोस्ट आपको सारी याद हो गई यहाँ पर भी। वो एंड वुमेन हो गई, है ना? द रस्किन मतलब कि द गोल्डन ईयर्स हो गया। ठीक है, अमर कोश हो गया, अमर सिंह की। ठीक है, और आपका डेविड हार्डी मैन की जो बुक थी द मतलब कि नॉन कॉपरेशन ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था यहाँ पर क्या नाम है आपका, जो मालगुडी डेज था और द डार्क रूम, मतलब जो एक डार्क रूम था, है ना? वो भी, जो कि आर के नारायण की थी। वी के शिवानी की द वन शॉट, मतलब कि एक जो बुक का नाम था वो क्या था? एक वन थॉट करके था ना एक बुक, वो थी। ये देख लेते हैं, द पावर ऑफ वन थॉट। ठीक है, और इसके बाद हमने पृथ्वीराज जासू चंद्र बरदई। पृथ्वीराज जासू चंद्र बरदई याद हो गया होगा आपको, है ना? आइए नेक्स्ट मूव करते हैं। अब है अगला, ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म। ब्रेविंग ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म। तो ब्रेविंग ए वायरल स्टॉर्म किसकी रचना है? आशीष आशीष तेंदुलकर एंड सूरज सुधीर। ब्रेव विंग ब्रेविंग ऑफ वायरल स्टॉर्म। ब्रेविंग ऑफ वायरल स्टॉर्म किसकी रचना है? ब्रेविंग ऑफ वायरल स्टॉर्म, आशीष चंडोलकर एंड सूरज सुधीर। इनमें से एक का भी नाम आ सकता है, दोनों का भी नाम आ सकता है, तो याद रखिएगा दोनों नामों को, आशीष चंदोलकर एंड, या चंदेलकर बोल सकते हो, एंड सूरज सुधीर। ठीक है, और ये रचना किसकी है? इन दोनों की। ब्रेविंग ऑफ वायरल स्टॉर्म, ब्रेविंग ऑफ वायरल स्टॉर्म। अगला है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसके द्वारा लिखी गई थी? सबको याद है, ये तो कोई भूल ही नहीं सकता है, इंपोर्टेंट भी है। कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा। कौटिल्य या चाणक्य के द्वारा। अगली बुक है आपकी कादम्बरी। कादम्बरी बुक किसके द्वारा लिखी गई थी? बाबा भट्ट। बाबा भट्ट। कादम्बरी बाण भट्ट था शायद इसका। बाण भट्ट। ठीक है, इसके बाद है आपका रिवॉल्यूशनरीज। ये आपकी लिखी गई थी संजीव शनियाल के द्वारा। इसके द्वारा? संजीव शनियाल के द्वारा। ठीक है, ओके। अगला था आपका राजतरंगिणी। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? कलहन के द्वारा। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? कलहन के द्वारा। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई थी? कलहन के द्वारा। ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका क्लॉस कोर्ट। ये लिखा गया था आपका जयदीप मुखर्जी के द्वारा। जयदीप मुखर्जी के द्वारा। उसके बाद था त्रिपिटक। ये किसके द्वारा लिखा गया था? बुद्धिज्म, मतलब बुद्धिज्म से रिलेटेड है त्रिपिटक, है ना? आपने जब बुद्धिज्म को पढ़ा होगा तब भी आप देखोगे, है ना? तो फर्स्ट था उसमें अभिधम्म पिटक, सेकंड था सुत्त पिटक, और तीसरा था आपका विनय पिटक। ठीक है, तो ब्रेविंग ऑफ बाइल स्टॉर्म किसके द्वारा लिखी गई थी? एक चंडीगढ़ से, एक सूरज
कुमार थे, सूरज सुधीर थे, आशीष चंदोलकर और सूरज सुधीर। ठीक है, ये किसने लिखी थी? इनकी जो बुक थी उसका नाम क्या था? ब्रेविंग ऑफ वाइल्ड स्टॉर्म, है ना, ब्रेविंग ऑफ वाइल्ड स्टॉर्म। इसके बाद अर्थशास्त्र मैंने आपको बताया था चाणक्य या अ, कौटिल्य के द्वारा लिखी गई थी, है ना। ओके, ठीक है, ये हो गया। एंड आशीष तेंदुलकर के द्वारा मैंने बताया आपको ब्रेविंग ऑफ वाइल्ड स्टॉर्म लिखी गई थी। और जो आपका ये रिवॉल्यूशनरीज है ये संजीव सान्याल के द्वारा लिखी गई थी। और त्रिपिटक जो कि बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? बोलो बोलो। ये लिखे गए हैं बुद्धिज्म में, जब बौद्ध संगीतियां वगैरह होती हैं तब लिखे जाते हैं ये। ठीक है, तो इनमें त्रिपिटक में क्या क्या शामिल है? अभिधम्म पिटक, ठीक है, अभिधम्म पिटक, सुत्ता पिटक और विनय पिटक, है ना, सुत्ता पिटक और विनय पिटक। ओके, ओके, ठीक है। और आपका, हाँ, रिवोल्यूशनरीज मैंने आपको बता दिया। राजतरंगिणी कलहन के द्वारा लिखी गई थी, ठीक है। और ये बाण भट्ट, है ना, बाण भट्ट लिख दो इसको, ठीक है। एन बी नहीं है, सॉरी, एन था, बाण भट्ट, ठीक है। ओके, तो कादम्बरी बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी, रिवॉल्यूशनरीज संजीव सान्याल के द्वारा। और राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? कलहन के द्वारा। राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखी गई है? कलहन के द्वारा, ठीक है। जयदीप मुखर्जी क्रॉस कोर्ट किसके द्वारा लिखी गई है? ऑटोबायोग्राफी है मेरे भाई ये। और ये जो टेनिस प्लेयर है ना आपके जयदीप मुखर्जी, उनके द्वारा लिखी गई है। क्या लिखी गई है? क्रॉस कोर्ट। टेनिस प्लेयर है, कोर्ट होता है उनके में, ठीक है, क्रॉस कोर्ट, इसलिए उन्होंने इसके ऊपर अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है इस नाम से। ये पिटक आपको याद हो गया होगा। अभिधम्म पिटक याद कर लीजिए, फिर से शुद्ध पिटक याद कर लीजिए और विनय पिटक याद कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले एक बार फिर से इनको हम अलग से करते हैं कोशिश। हाँ, यहाँ पर बता दो। ठीक है, तो बताओ मेरे को। आप मेरे को बताओ, रिवॉल्यूशनरीज किसकी है? बताओ। उसके बाद उसके बाद नहीं, पहले इसी को बताओ। देखो, रिवॉल्यूशनरीज किसकी? संजीव सान्याल की, ठीक है, संजीव सान्याल, संजीव सान्याल, ठीक है। रिवॉल्यूशनरीज है इनकी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बुक का क्या नाम है आपका? मैं कहता हूँ कि आप मेरे को बताओ, राज तरंगिणी किसकी है? राज तरंगिणी किसकी है? कलन की, ठीक है। ओके, राज तरंगिणी कलन की है, ठीक है। ओके, एक और बुक है, उस बुक का नाम है आपके सामने, द वेविंग, सॉरी, वेविंग अ वाइल्ड स्टॉर्म, वेविंग अ वाइल्ड स्टॉर्म किसकी है? बताओ बताओ। वेविंग अ वाइल्ड स्टॉर्म है दोस्तों, किसकी है? आशीष चंदोलकर एंड सूरज सुधीर। ओके, ठीक है। एक और बुक का नाम बताओ मेरे को। पहले त्रिपिटक के बारे में बताओ, चलो जल्दी आओ। अभिधम्म पिटक, विनय पिटक और सुत्ता पिटक, बुद्धिज्म से रिलेटेड है, ठीक है, याद हो गया। संजीव सान्याल की बुक कौन सी है? रिवॉल्यूशनरीज है, ठीक है। राज तरंगिणी कलहन की है। कौटिल्य के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी? ये याद करो, बताओ। अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, ठीक है। ओके, अब इसके अलावा और कौन सी रह गई? हाँ, कलहन की हमने देखी, रिवॉल्यूशनरी संजीव सान्याल की देखी, बाण भट्ट की कादम्बरी रह गई थी। और कौन सा रह गया था हमारा? क्रोसकॉट, क्रोसकॉट, है ना, क्रोसकॉट रह गया था, क्रोसकॉट, है ना, मैंने आपको बताया था ना। जयदीप है, जयदीप मुखर्जी के द्वारा लिखी गई थी क्रॉस कोर्ट। और ये क्या है? उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ये क्रॉस कोर्ट, ठीक है। तो ये लिखी गई थी टेनिस प्लेयर के द्वारा, उनका नाम क्या था? जयदीप मुखर्जी। ओके, और ये उनकी ऑटोबायोग्राफी। इसके बाद हम अर्थशास्त्र देख रहे थे, तो वो चाणक्य के द्वारा लिखी गई थी, या कौटिल्य भी बोल देते हैं कुछ लोग, ठीक है। ओके, ये भी हो गया आपका, ठीक है। और क्या बचा था आपका साथ में? अ, आपका ये बता था कादम्बरी, कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा, बाणभट्ट। और बाणभट्ट किसके दवा में रहता था? हर्ष के में रहता था या नहीं, ये आप मेरे को बताओगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो कादम्बरी किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट,
ओके, चलो थोड़ा सा टाइम का थोड़ा इश्यू बन रहा है अभी, है ना? कोई कॉल वॉल आया है मेरे को, तो वहाँ जाना पड़ेगा, इसीलिए थोड़ा इसको जल्दी फिनिश भी करते हैं। पंचतंत्र, पंचतंत्र, और जो सेकंड हमारा लेक्चर होगा ना, मतलब कुछ बची हुई जो बुक्स हैं, तो यार मैं ना इन सारी बुक्स को ना वहाँ पर भी आपको एक बार रिवीजन करवा दूंगा, और जो ये वीडियो है ना इसी के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी दे दूंगा सेकंड वीडियो का। ठीक है, ओके, तो इसके डिस्क्रिप्शन में देख लेना। मैं उधर अगर यहाँ पर मैं अच्छे से अभी रिवीजन नहीं करवा पाऊंगा, तो वहां पर आपको पूरा की पूरा याद जरूर करवा दूंगा। ठीक है, तो मतलब अगर आपने मेरी दोनों लेक्चर्स देख लिए बुक्स ऑन ऑथर्स की, तो आपका मेरी जितनी ये बुक्स रहेंगी इनमें से अगर एक भी क्वेश्चन आता है तो आप ना तो कंफ्यूज हो गए, आपका सीधा के सीधा जो 1 नंबर या 2 नंबर जो बनता है पर क्वेश्चन वो आपको बने। इस चीज के लिए ओके। नाउ पंचतंत्र, पंचतंत्र किसकी थी? पंडित विष्णु शर्मा। किसकी थी दोस्तों? पंडित विष्णु शर्मा। ठीक है, तो पंचतंत्र किसकी थी? पंडित विष्णु शर्मा की। उसके बाद वॉर एंड पीस किसकी है? लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है, लियो टॉल्स्टॉय। इसके बाद था एक रिफ्लेक्शंस। रिफ्लेक्शंस बुक किसकी? श्री नारायण बघेल की। नारायण बघेल की है। ओके, नारायण बघेल की है। ओके, अगला कौन सा है? द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी को पता है दोस्तों क्या कहते हैं? गोल्ड मैन ऑफ, सॉरी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ, ठीक है, ओके। इसके बाद ये भी हो गया आपको, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी पता चल गया कि दादा भाई नौरोजी को बोला जाता है। और रिफ्लेक्शंस किसकी बुक थी? श्री नारायण बघेल की थी। वॉर एंड पीस किसकी थी? लियो टॉल्स्टॉय की थी। टॉय की थी। और पंचतंत्र पंडित विष्णु शर्मा। द पुवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, द पुवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मेघानंद मेघानंद देसाई। मेघनंद देसाई किसकी थी ये? मेघनंद देसाई की। तो मेघनंद देसाई की कौन सी बुक थी? ये थी। ठीक है, द पुवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। और द पुवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसमें वो बताते हैं कि किस तरीके से अंग्रेजों ने हमारा सारा की सारा मतलब जो पैसा यहाँ से निकाल करके अपने यहाँ पर जो मतलब कि वो पैसा ले जा रहे हैं और हमारे इंडिया को खोखला बना रहे हैं। तो इसका खुलासा दादा भाई नौरोजी ने किया था अपनी बुक में, द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना? तो जो ड्रेनेज हो रहा था वेल्थ का, इंडिया की वेल्थ का कैसे हो रहा था, तो उसमें ये बताया गया था। एक है आपका अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी जो बुक है वो किसकी है भैया? पाणिनि की है। किसकी बुक है भैया? पाणिनि की बुक है, ये याद हो गया। देखो, अष्टाध्यायी पाणिनि की है। द पॉवर्टी ऑफ ब्रिटिश, द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी। द पॉवर्टी ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, मेघनंद देसाई। मेघनंद देसाई हो गया। रिफ्लेक्शंस, श्री नारायण बघेल। वॉर एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय। एंड पंचतंत्रा, पंडित विष्णु शर्मा। अगला है आपका हिंद स्वराज। हिंद स्वराज किसकी बुक है? महात्मा गांधी जी की, MKG की है। कौन सी बुक है? हिंद स्वराज। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, ये भी बुक किसकी है? महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी जी की दो बुक हो गई, हिंद स्वराज और माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। महात्मा गांधी, MKG, ओके। मोहनदास करमचंद गांधी, MKG भी इनको बोल देते हैं। ठीक है, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी। सुप्रीमेसी, इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी किसकी बुक है भैया? अश्विन फर्नांडीज, है ना? ठीक है, तो इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी किसकी बुक है? अश्विन फर्नांडीज। ठीक है, अगला है दिल्ली। दिल्ली नाम की एक बुक है, वो किसने लिखी थी? खुशवंत सिंह ने। खुशवंत सिंह ने दिल्ली नाम की बुक किसने लिखी है? खुशवंत सिंह ने। अगला है वेल्थ ऑफ नेशन, बुक किसकी है? एडम स्मिथ की है। ओडीसी बुक किसकी है? फॉर्मर की है। आइए फिर से देखते हैं। हाँ, तो पहले MKG ने कौन सी बुक लिखी थी? हिंद स्वराज लिखी थी सर। और कौन सी लिखी थी उन्हें? माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ओके, नेक्स्ट बुक थी अश्विन फर्नांडीज। ठीक है, तो इनकी कौन सी बुक है अश्विन जी की? इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी, ओके। नेक्स्ट बुक थी इनकी दिल्ली। ठीक है, किसकी थी वो नेक्स्ट बुक? दिल्ली। दिल्ली बुक थी खुशवंत सिंह की। काफी बड़ी लेखक है ये भी इंडिया के। ठीक है, खुशवंत सिंह। ठीक है, दिल्ली। इनकी बुक का क्या नाम था? दिल्ली। अब मेरे को ये बताओगे आप, जो दिल्ली जो अपनी राजधानी है वो 1912 में बनी थी या 11 में बनी थी? ठीक है, ये बता दो। उसके बाद आप मेरे को ये बताओगे उस टाइम पर जो अपने वॉइस रॉय थे वो कौन? ओके, ठीक है, कमेंट सेक्शन में पक्का बताओगे। साइड में लिख लिया करो, जब मैं बताऊँ आप बताओगे तो आप बताओगे।
डाउट नहीं होना चाहिए। ओके, अगला है ओडिसी। ओडिसी बुक किसने लिखी थी? होमर ने। ओडिसी किसने लिखी थी? होमर ने। आइए एक बार फिर से देखिए। हिंद स्वराज, ठीक है, हिंद स्वराज किसने लिखी है? महात्मा गांधी ने। माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, महात्मा गांधी। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी, अश्विन फर्नांडिस। उसके बाद दिल्ली वो किसने लिखी थी? खुशवंत सिंह ने। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ ने। और ओडिसी होमर ने। ओडिसी होमर ने, ओडिसी होमर ने, वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ। ठीक है, और ये बताओगे इकोनॉमिक का फादर, इकोनॉमी का फादर किसे कहा जाता है, या इकोनॉमिक्स का फादर किसे कहा जाता है, ये दोनों बताओगे। एज द व्हील टर्न्स, एज द व्हील टर्न्स। ठीक है, तो ये बुक किसने लिखी थी? रंजीत प्रताप ने। रंजीत प्रताप ने। किसने लिखी थी मेरे भाई? रंजीत प्रताप ने लिखी थी। ठीक है, कौन सी बुक लिखी थी भाई रंजीत प्रताप ने? एज द व्हील टर्न। मदर इंडिया, मदर इंडिया किसने लिखी थी? कैथरीन मायो, मायो ने, है ना, मायो ने। ठीक है, कैथरीन मायो ने। ठीक है, एंड डिवाइन कॉमेडी किसने लिखी थी? डांटे, डांटे ने। ठीक है, किसने लिखी थी? डांटे ने। ओके, एज द व्हील टर्न किसने लिखी थी? रंजीत प्रताप ने। मदर इंडिया किसने लिखी थी? कैथरीन मायो ने। और डिवाइन कॉमेडी डांटे ने लिखी थी। ठीक है, ओके, क्योंकि जब वो कॉमेडी कर रहा था, डिवाइन कॉमेडी कर रहा था, तो उसके दांत निकले थे। ठीक है, किसके निकले? दांत थे, इसलिए उसको दांते बोल दिया गया तभी से। ठीक है, पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स जो बुक है वो लिखी थी एरिस्टोटल ने। पॉलिटिक्स बोलते हैं ना, पहले जो पॉलिटी के जो मतलब पॉलिटी के फादर किसको बोला जाता है? एरिस्टोटल टाइप में। ठीक है, वो बताओगे मेरे को पॉलिटी के फादर किसे कहते हैं? एरिस्टोटल है या नहीं है, ये कंफर्म कराओगे। नोट डाउन करो साइड में। ठीक है, हेमलेट, हेमलेट बुक किसकी है भैया? विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। हेमलेट बुक किसकी है भैया? विलियम शेक्सपियर की है। ओके, ये सवाल सभी के लिए। बताओ, कारगिल एक यात्री की जुबानी, कारगिल एक यात्री की जुबानी किसकी बुक है ये? ऋषिराज, ऋषिराज। माई कैंप, इसका मतलब होता है मेरा संघर्ष। कैंप मतलब फ्रेंच का वर्ड है ये, माई कैंप। तो इसको लिखा किसने था? एडोल्फ हिटलर, एडोल्फ हिटलर। माई कैंप, मेरा संघर्ष। ठीक है, एडोल्फ हिटलर। तो माई कैंप बुक किसने लिखी थी? एडोल्फ हिटलर ने। कारगिल एक यात्री की जुबानी, ऋषिराज ने लिखी थी। हेमलेट, विलियम शेक्सपियर। पॉलिटिक्स, एरिस्टोटल। डिवाइन कॉमेडी, दांते। मदर इंडिया, कैथरीन मायो। एंड एज द व्हील टर्न्स, रंजीत प्रताप। अगली बुक है आपकी द वर्ल्ड एज आई सी, द वर्ल्ड एज आई सी। ये किसकी बुक है? अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। अगला था मतलब अगला था बुक आपका हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। ये था नीरजा चौधरी, नीरजा चौधरी। इसका क्या बुक का नाम था? हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड। थ्रो द ब्रोकन ग्लास, थ्रो द ब्रोकन ग्लास, टीएन सेशन। हु इज टीएन सेशन? ठीक है, बताना है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में लिखना हु इज टीएन सेशन। ओके, अगला है अजय टू योगी आदित्यनाथ, अजय टू योगी आदित्यनाथ, शांतनु पांडे। योगी आदित्यनाथ, अजय टू योगी आदित्यनाथ, शांतनु पांडे। नेक्स्ट है माई लाइफ एज अ कॉमरेड, कॉमरेड। माई लाइफ एज अ कॉमरेड, के शैलजा, के शैलजा। क्या नाम है इनकी बुक का? माई लाइफ एज अ कॉमरेड। मेड इन इंडिया बुक किसने लिखी थी? अमिताभ कांत ने। मेड इन इंडिया किसने लिखी थी? अमिताभ कांत ने। फायर ऑन द गंगेज, फायर ऑन द गंगेज, ये किसने लिखी थी? राधिका अयंगर ने। ठीक है, राधिका अयंगर ने। और अमिताभ कांत ने क्या लिखी थी? मेड इन इंडिया। ओके, कितनी बुक थी आपकी? तो हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, ये किसकी है? नीरजा चौधरी की। नीरजा चौधरी की कौन सी बुक है? हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। ओके, उसके बाद है अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन बुक किसकी है? द वर्ल्ड एज आई सी, द वर्ल्ड एज आई सी। ओके, तो द ब्रोकन ग्लास, ये किसकी है? टीएन शेषन। थ्रू द ब्रोकन ग्लास, टीएन शेषन की बुक है। मेड इन इंडिया किसकी बुक है? अमिताभ कांत की। किसकी है भैया? अमिताभ, अमिताभ कांत। ठीक है, ओके। माई लाइफ एज अ कॉमरेड, के शैलजा। माई लाइफ
एज ए कॉमरेड। ये किसकी बुक है? ये आपका के शैलजा की है। ठीक है। अजय टू योगी आदित्यनाथ, अजय टू योगी आदित्यनाथ, ये किसकी है आपका? शांतनु पांडे, शांतनु पांडे। नीरजा चौधरी की कौन सी? हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड। इसके अलावा द वर्ल्ड एज आई सी किसकी? अल्बर्ट आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन। ठीक है, द वर्ल्ड एज आई सी, ये किसकी बुक है? अल्बर्ट आइंस्टीन। ओके। थ्रू द ब्रोकन ग्लास टीएन अजय टू योगी आदित्यनाथ, शांतनु पांडे। माई लाइफ एज अ कॉमरेड के सैलजा। मेड इन इंडिया अमिताभ कांत। फायर ऑन द गंगेज, ये किसका है? राधिका अयंगर। ठीक है, राधिका अयंगर। बुक का क्या नाम है? फायर ऑन द गंगेज, राधिका अयंगर। ठीक है, आपकी ये बुक हो गई। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू, आपने बुक्स को अच्छे से याद करने की कोशिश तो की है। एक बार और देख लेना इस क्लास को, और लास्ट में मेरे को पता है मैंने आपको अच्छे से नहीं करवाया, बिकॉज मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ इस चीज़ से। लेकिन नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये सारी की सारी याद कर पाऊंगा अच्छे से। ठीक है, और फिर नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलते हैं। ठीक है, अच्छे से करते हैं फिर। पूरी की पूरी जितनी बुक्स रहेंगी, बाकी जो बची बुक है मैंने आपको बताया, नहीं तो 50 बुक्स ये हो गई। ठीक है, और इसके अलावा और हम आपको बुक्स के नाम प्रोवाइड करवाएंगे, फिर काफ़ी हो जाएंगी। ठीक है, इन सारी की सारी बुक्स को हम क्या करेंगे, आपको अगली वाली वीडियो में इनको रिवीजन भी करवा देंगे, जो कि आपके कमेंट बॉक्स में रहेगी। इसी कमेंट बॉक्स में इसका जो बुक्स का सेकंड पार्ट है वो है, और आप उसको अब देख सकते हो, अवेल कर सकते हो। फर्स्ट में ये फर्स्ट पार्ट ही देखना। ठीक है, और सेकंड वाली वीडियो जो भी देखेगा, या अगर उसको फर्स्ट पार्ट देखना हो पहले, तो उसमें भी मैं लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा फर्स्ट पार्ट का। ठीक है, तो एंजॉय करते रहिए यार इसी प्रकार सेशन को। मेरा ये है कि मैं आपको जनवरी तक सारा की सारा सिलेबस, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, जीके का हो या कोशिश करूंगा कि मैथ वगैरह रीजनिंग का भी मैं यहाँ पर पूरा करवा दूँ। तो मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूंगा, और आप भी इन चीज़ों को अवेल करें, लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, आपको लगता है तो सब्सक्राइब वब्सक्राइब का मेरा कुछ खास फंडा होता नहीं, करना है कर लीजिए। बस ये होता है कि सब्सक्राइब से आप लोगों का फ़ायदा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मेरे को पैसा कमाने के लिए मैंने इसको नहीं रखा है क्लासेस को। ठीक है, मेरे पास ऑलरेडी जॉब वगैरह है, तो मेरे को ज़रूरत नहीं है। बस ये है कि मैं पढ़ाना चाहता हूँ, पढ़ाने का मन है, तो इसलिए मैं आ जाता हूँ यहाँ पे। ओके, बस आप सक्सेस हो जाओगे, इससे बड़ी मेरे लिए कोई उपलब्धि नहीं होगी। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने अपना बहुत ज़्यादा कीमती टाइम हमारे को दिया। और पक्का यार इसके नोट्स पक्का बना लेना, उनको याद पक्का कर लेना, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होती हैं ये। और जब बच्चे के सामने आता है ना वो एग्जाम में क्वेश्चन बुक्स एंड ऑथर से, तो वो पूरा तड़प जाता है, तो समझ में आता मैं क्या करूँ, वो घबरा जाता है। तो यार उस घबराहट को दूर करने के लिए देखो, शॉर्टेज तो वैसे इन बुक्स एंड ऑथर्स की कुछ है नहीं, लेकिन हमने यहाँ पर थोड़ी बहुत कोशिश की है स्टोरी टाइप में। लेकिन मैं तो ये कहूँगा इनको बार बार आप देखोगे याद हो जाएंगे यार। कितनी बुक्स, 100 से ज़्यादा बुक्स नहीं होंगी। ठीक है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, याद करिए। ठीक है, बाय बाय, ख्याल रखना आप सभी अपना। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।